ओम शांति। जो अपनी माँ से प्रेम करते हैं उन्हें एक बार जरूर सुनना चाहिए संसार की सबसे बड़ी शक्ति। देखिए, माँ से बढ़कर के कोई भी नहीं है दुनिया में। और आज का जो वीडियो है इस टॉपिक पर इसलिए बनाया है क्योंकि आज बहुत माँ जो ऐसी हैं जिन पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। और वैसे तो मोबाइल में या यहाँ वहाँ से तो लोगों से बहुत सारी चीज़ें सुनते रहते हैं। कई मोबाइल में वीडियो ऐसे आते हैं, आप लोगों ने भी शायद देखे होंगे कि माँ को कोई बच्चा पीट रहा है, कोई घर से निकाल रहा है, कुछ भी ऐसे बहुत सारे। लेकिन आज इसलिए वीडियो बनाया है क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही मेरे पास एक भाई का कॉल आया, मिलने के लिए आना है बोले। और फिर वो यहाँ पर आश्रम पर मिलने के लिए आए, अपनी माँ को लेकर के आए। तो जब वो उस माँ की स्थिति को देखा और उन दोनों माँ बेटे ने जब अपने मुँह से जो बात बताई वो प्रैक्टिकली और अपना सब कुछ हाल बताया, तब देख करके ऐसे लगा कि बिल्कुल रूह कांप गई। तब लगा कि अभी तक तो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही देखते थे, लेकिन आज प्रैक्टिकल देखने को मिला है। तो वो सब हाल देख करके सुन करके मुझे लगा कि ये चीज़ आप लोगों तक भी शेयर करनी चाहिए। हो सकता है कि कोई गलती से भी अगर ऐसा अत्याचार कर रहा हो और उसको पता ना हो कि इसके फल क्या मिलता है, इसका परिणाम क्या होगा। वैसे तो सभी जानते हैं, लेकिन अगर फिर भी अनजान बन करके और कोई कर रहा है तो आज प्रैक्टिकल देख लीजिए उसका परिणाम क्या होता है। सबसे पहले तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले जगत में कोई नहीं है, माँ से बढ़कर के कोई नहीं है। सबसे पहली जगत में पूजनीय है और श्रेष्ठ गुरु माँ है। इसलिए उन दुर्बुद्धि, उन दुराचारी और नरकगामी उन लोगों की क्या बात करें जो अपनी माँ के ऊपर हाथ उठा देते हैं, जो अपनी माँ को कटु वचन कहते हैं। माँ के जैसा 9 महीने आपको गर्भ में रखा, हमें गर्भ में रखा, और उसके बाद फिर हमारा कितने वर्षों तक मलमूत्र फेंकती रही, अपने रक्त को दूध बना करके हमें पिलाती रही, पोषण करती रही। उस माँ का जब सेवा करने का अवसर आता है तो अनाथ आश्रम भेज देते हैं, है ना। वहाँ 10-20 लाख रुपए जमा भी कर देते हैं। ऐसे भी लोग देखे गए हैं कि रुपए जमा कर दिया और उनकी खूब सेवा होगी अनाथ आश्रम में। लेकिन प्यार, अपना पुत्र अगर 2 रोटी लेकर के आए और मुस्कुरा के बोले कि माँ कैसी हो, और इससे बढ़कर माँ के लिए कोई धन दौलत, कोई सुविधा नहीं होती है। ध्यान रखना इस बात का। प्यार कौन देगा? जब आप बच्चे थे और जब छोटे बच्चे थे और जब आपको अनाथ आश्रम में भेज दिया जाता और पैसा कमा करके देते रहती तो क्या होता तुम्हारा हाल। आज सोचिए, आज जब माँ की सेवा का अवसर आया, ये जवान जवान लोग जो वीआईपी बन रहे, वीआईपी बहू ला रहे, पत्नी ला रहे, ये धर्म है। धर्म निश्चित अपना प्रभाव दिखाता है, और अगर आप अधर्म करोगे तो आपको निश्चित दंड मिलेगा। इसलिए सबसे पहली बात समझ लो, माँ जिसकी माँ हो और कोई देवी देवता पूजने की उनको ज़रूरत नहीं है। और पूजो तो आपके भाग्य की बात है, लेकिन सबसे बड़ी देवी माँ है। सबसे बड़ी पूजा माँ की होती है। अगर माँ की पूजा कर ली तो आपने समझो भगवान को भी प्रसन्न कर लिया, और इस बात को आप मान जाओ अच्छे से। और अगर जिनकी माँ है तो वो चूकना मत बिल्कुल। जो भी मेरी इस आवाज़ को सुन रहा हो, आशीर्वाद ले लो, ब्रह्मांड में कभी परास्त नहीं होंगे। जैसी भी आपकी स्थिति परिस्थिति है, अपने माता पिता को पास रखो, अपने माँ की सेवा करो, पिता की सेवा करो। कई संत महात्माओं ने भी कहा है और हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि माँ को प्रथम गुरु माना गया है, प्रथम देवता माना गया है। और मातृ देवो पितृ देवो भव, ये हमारे वेद शास्त्र कहते हैं। अपने माता पिता की सेवा नहीं की, आज्ञा नहीं मानी, मनमानी आचरण किए तो वो कभी सफल नहीं हो सकता है। इस बात को आप ध्यान रखना। पूरा जीवन रुपया कमा करके अपने बेटे को, अपने बच्चों को बाबूजी बनाना चाहा, और जब बुढ़ापा आया, बूढ़े हो गए, अवस्था ऐसी आई, पानी देने की जब अवस्था आई तो घर से निकाल दिया। माता पिता की सेवा करना भी एक भक्ति है।
सबसे पहले हमारे गुरु माता पिता होते हैं, और आज का जो वातावरण बदल रहा है ना, और जब देखने को मिलता है तो ऐसे लगता है कि जवान बहू और बेटा मिलकर के बूढ़ी माँ को मार रहे हैं। वो बेचारी उठ नहीं सकती, वो हिल नहीं सकती है अंतिम समय तक। और आप देख लेना, जब ऐसा समय आएगा कि जब जलोगे, जब जहाँ कोई बचाने वाला नहीं होगा, या सड़ोगे, ऐसी दुर्गति होगी। ऐसे अधर्म करने वालों को कभी भी राहत नहीं मिलती है। और उस माँ से पूछ लो जिसको तुमने मारा है, वो क्या कहती है। उसी माँ से पूछ लो कि बोलो इसको क्या दंड दिया जाए, तो वो ये कहेगी कि नहीं, इसे कभी दंड मत देना। वो पिटते हुए भी यही कहेगी कि तू सुरक्षित रहे, तू सुरक्षित रहे। और यही जो मैं अभी आपको बताने वाले थे ना कि बात, जो माँ आई उस माँ को मारा, उसके बेटे ने मारा, उसको लाठी से बेटे ने मारा, और मारते मारते माना वो बहुत बार उसको लाठी से वार किया उसने, और वो जैसे तैसे बच के थोड़ी भागी अंदर, अंदर के लिए भागी। तो अंदर में माना कि अंदर कमरे में, घर में बहू है तो वो शायद बचा लेगी। वहाँ बहू रोटी बना रही थी तो उसने अपने गरम तवा उठाया तो वो उस तरफ से भागी गरम तवा लेकर के। माँ की सिर में से खून निकल आया, माँ के सिर में से खून बह गया, इतना मारा बेटे ने, सोचिए। तो उसका जो दूसरा भाई था, बेटा था जो माँ का छोटा वाला, उसने रिपोर्ट कर दी। पुलिस आई जब, तो पुलिस आई, माँ से पूछ रही तुम्हें मारा है, किसने मारा है। बोले नहीं, मारा नहीं है। तो बातचीत हो रही थी तो थोड़ा से धक्का लग गया। नहीं, धक्का दिया है तुम्हें बेटे ने। नहीं नहीं, उसने धक्का नहीं दिया है, बस मेरा धक्का लग गया था तो मैं गिर गई, नीचे पत्थर था तो इसलिए सिर में से चोट निकल आई तो पत्थर लग गया। छोटा वाला लड़का जो बोला है, इतने जोर से इसको डंडों से पीटा है, सब देखो इसका शरीर, देखिए इसके शरीर को देख लो कितने डंडे पड़े हैं। और वो बोलती है चुप रहे, वो बेटे को बोल रही है कि तू चुप कर, चुप रह, क्या बोल रहा है। तो देखिए उस माँ की ममता को देखिए, उस माँ के स्वरूप को देखिए। देखिए आप, पिट के अपमानित होकर के भी अपने बेटे को पीटने की या किसी प्रकार का दंड दिलाने की माँ को कोई इच्छा नहीं है। देखिए आप ऐसी वात्सल्यमयी माँ को, ऐसे पिता को जो मेहनत करके कमाते हैं, अपने बच्चों का पोषण किया और वो जवान हुए और उनको डंडों से मारते हैं, घर से निकाल देते हैं। हे भगवान, ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं। अब आप सोचिए, वैसे तो बहुत चीज़ें मोबाइल पर वीडियो वगैरह ऐसे आते रहते तो देखते रहते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली ही वो चीज़ देखी, वो सीन देखा, तो देख करके ही लगा कि ऐसे राक्षसों की क्या दुर्गति होगी, क्या होगा इनका हाल। और आज जो ऐसा कर रहे हैं ना, वो कभी बच नहीं सकते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि बच जाएंगे, कभी भी बच नहीं सकते हैं। ऐसी बुरी दुर्गति होगी कि जिसका दंड आपको कितना मिलेगा कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं ना कि उन्हीं का खा खा करके उतना जवान हुए हो और अब उनकी सेवा का अवसर आया तो मुंह चुराए घूम रहे हो। ये मुंह चुराने का समय नहीं है, अपना कर्ज उतारने का समय है, अपना ऋण उतारने का समय है। अब माता पिता की सेवा कर लो और मातृ पितृ ऋण से आप बच जाओगे। एक और देखिए, एक दृष्टांत आता है महाभारत में, अगर आप लोगों ने भी सुना हो। एक बार शायद मैंने किसी को बताया था कि एक कश्यप ऋषि थे, बहुत तपस्या करते थे, तपस्या प्रायण थे। तो एक वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे और एक बगुली बैठी हुई थी। और बगुला जो टांग उठा करके ध्यानस्थ रहता है मछली के लिए, तो वो ऊपर वृक्ष पर बैठी हुई थी और बीट गिरा दिया उसने ऊपर से। तो वो महाराज जी जो कश्यप ऋषि थे उनके सिर पर गिरा और क्रोध भरी दृष्टि से ऊपर की तरफ देखा तो बगुली में आग लग गई और बगुली भस्म होकर के नीचे गिर गई। तप का प्रभाव होता है। अब उनको बड़ा गर्व हुआ कि अरे कि हम काफ़ी सिद्ध हो चुके हैं। जब बगली भस्म हो गई, आग लग गई, उठे और भिक्षा लेने के लिए गए और एक दरवाजे पर पहुँचे, बोले भिक्षान देही। एक बहू अंदर से निकली, उसने कहा कि प्रभु भगवान कुछ क्षण के लिए महात्मन अभी बना करके लाती हूँ। बड़े मृदु वचन से उनका सम्मान करते हुए और अंदर गई तो क्या हुआ, दूसरा एक और दरवाज़ा था, वो वहीं बैठे हैं महात्मा जी, और दूसरे दरवाजे पर पति आया। तो पति आए तो पति को देख करके उनको माना आसन पर बैठाया और जल पिलाया। जल पिला करके
इतने में थोड़ा सा समय लगा और कहा उससे पति से कहा कि आपकी घर के दरवाजे पर अतिथि देव विराजमान हैं, आज्ञा हो तो उनके लिए भोजन कुछ बना दूं। तो पति ने कहा, अरे अतिथि देवो भव, पहले अतिथि की सेवा किया करो। अब वो गई कुछ लेकर के और वो उन्होंने कहा कि जो महात्मा जी बैठे हुए थे कश्यप ऋषि, उन्होंने कहा, अरे इतना विलंब क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि अरे हमारे पति देव आ गए थे, थोड़ी उनको पानी दिया, थोड़ा सा उनको बिठाया तो विलंब हो गया। तो वो बोले, महात्मा जी अरे मुझे समझती नहीं है, इतना विलंब क्यों किया? मुझे समझती नहीं है, मुझे जानती नहीं है। तो वो बोली, वो जो स्त्री थी वो बोली कि अरे महाराज जानती हूँ, उस वृक्ष की बगुली नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी आंख टेढ़ी करने से भस्म हो जाऊंगी। अब उनके तो होश उड़ गए कि ये बात तो सिर्फ हम जानते, दूसरा तो कोई जानता ही नहीं। उन्होंने कहा, तुम कैसे जानती हो? बोले, मैं अपनी पति सेवा के प्रभाव से पतिव्रता हूँ और मुझे तीनों कालों का ज्ञान है, तुम्हें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। अभी तुम अज्ञानी हो, अपने को ऋषि भले समझते हो, कश्यप ऋषि नाम था। जाओ, अगर तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना है तो जाओ, फलानी जगह पर एक चौराहे पर जूता सिलने वाला रहता है, वो बैठा होगा, वो तुम्हें ज्ञान प्रदान करेंगे। अब कोई संशय नहीं था, क्योंकि ऐसी बात थी जो उनको पता है सिर्फ, और किसी को नहीं। पातिव्रत धर्म से उसने बता दिया। वहाँ गए तो एक बूढ़ा सा वृद्ध व्यक्ति वो बैठा हुआ था, एक मन अपने फट्टी लगाए हुए और बस अपने जूते पॉलिश, जूते सिलाई वो कर रहा था, बस उसके ओंठ चल रहे थे बस। और उन्होंने कहा, रे कैसी गंदी जगह पर भेज दिया, और कहाँ आ गई, यहाँ इसके पास बैठेंगे। और जैसे ही वो चलने लगे तो उन्होंने बोला, जो बूढ़ा सा वृद्ध व्यक्ति था, बोले, कश्यप ऋषि बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो हमारा नाम बता रहा, हमने तो कुछ बात भी नहीं की इससे। बोले, वो अमुक गांव की पतिव्रता नारी ने भेजा है। अब और बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले, हाँ। बोले, खड़े रहो, मैं अपना व्यापार कर लूँ, एक काम हो जाए, फिर आपके साथ चलता हूँ। खड़े रहे थोड़ी देर। अब वो अपना काम करके जूता सिलाई पॉलिश बस बंद करके और फिर चला। फिर बोले कि आप ये बताओ, पहले इतना निंदनीय काम करते हो, ये माना जूता पॉलिश और सिलाई करते हो? बोले, ऐसा काम करते? बोले, हाँ, मेरा जन्म हुआ है इसी कुल में, अब मैं अपने परिवार के पोषण के लिए मैं ये काम करता हूँ। उन्होंने ये कहा, मैं क्योंकि मैं ऐसे कुल में जन्मा हूँ। तो उन्होंने कहा, ये तुमको कैसे पता कि मेरा कश्यप नाम है? बोले, आपका नहीं, आपके बाप का, आपके पुरखों तक का हमको पता है। और ये कैसे पता कि वो बहू ने आपको कहा है ऐसा? बोले, मुझे सब कुछ पता है, मुझे तीनों कालों का ज्ञान है, भूत भविष्य और वर्तमान। बोले, इतना निंदनीय कार्य करते हो और तीनों कालों का ज्ञान? बोले, हर समय मैं भगवान का ध्यान करता हूँ, नाम जप करता हूँ और अपने कुल के अनुसार व्यापार करता हूँ। और मेरी प्रधान पूजा, चलो घर देखो, जब घर में गए तो श्वेत पलंग पर बूढ़े माता पिता सजाए देवता की तरह बैठे हुए थे, और जाकर के उनको प्रणाम किया और कहा कि माँ, आपके घर में अतिथि आए हैं, उनका अतिथि से मिलो। तो उन्होंने कहा कि यही हमारे भगवान है, बस इन्हीं की मैं सेवा करता हूँ, इन्हीं की पूजा करता हूँ, अपने कुल के अनुसार आचरण करता हूँ, निरंतर नाम जप करता हूँ, भगवान का ध्यान करता हूँ। उनके प्रताप से, परमात्मा के प्रताप से मुझे तीनों कालों का ज्ञान है। और उन्होंने कहा कि कश्यप ऋषि से कि तुम अपनी माता पिता को छोड़ करके तपस्या के लिए निकले हो, और वो भी अंधे हैं तुम्हारे माता पिता, जो स्वयं पानी नहीं ले सकते हैं। तुम्हें कभी परम पद मिलेगा, न स्वर्ग मिलेगा, कभी कुछ नहीं मिल सकता है। उसी समय वो वापस हो गए, और जब माता पिता का शरीर पूरा हुआ तब पुनः फिर तपस्या में लगे। माता पिता इसलिए कहा गया है कि सबसे पहले और बड़े गुरु माता पिता होते हैं। स्वयं श्री राम जी को आपने देखा होगा, सुबह उठ कर के माता पिता और गुरुजनों के चरणों में अपना मस्तक रखते थे, प्रातः काल उठ कर के सबसे पहले। जो अपने माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं उन्हें कभी सद्गति प्राप्त नहीं होती। और एक बात और ध्यान सुनो कि अगर माता पिता भगवान के ध्यान में बाधक बन रहे हो, भगवान के मार्ग में आपको बाधक बन रहे हों, अगर विरोध करने वाले हों, तो वो बात उनकी नहीं माननी चाहिए। यदि माता पिता भगवान की भक्ति का विरोध करने वाले हों तो बात नहीं माननी चाहिए। यदि माता पिता गंदी आज्ञा करें तो नहीं माननी चाहिए। दाल रोटी खाओ और चाहे उपवास करो, लेकिन आपको मछली, मुर्गा, बकरी, शराब आदि नहीं देंगे। एक तरफ भक्ति का भी वर्णन किया गया है हमारे शास्त्रों में, और दूसरी तरफ वर्णन है परिणाम का, कि अगर कोई ऐसी आज्ञा देते हैं, कोई गलत आज्ञा करते हैं तो नहीं। अगर कोई चीज़ धर्म के विरुद्ध है तो साफ मना कर दो कि वो हम नहीं दे सकते हैं।
अगर वो गलत कोई आदतों का आदेश करते हैं, गलत काम करने के लिए बोलते हैं, गंदा खान-पान के लिए बोलते हैं, तो वो बात बिल्कुल नहीं माननी है। तब बिल्कुल आपका बिल्कुल भी अमंगल नहीं होगा। और एक बात याद रखना कि दूसरे का धन चोरी से, छल-कपट से कभी किसी का नहीं लेना चाहिए, नहीं तो वो आपके परिवार की बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा, नष्ट कर देगा। इस बात को अच्छे से बिठा लो, अच्छे से बैठा लो। वो एक ही बार वाला सब पूरा नष्ट कर देगा। तुम्हारे घर के बच्चों की बुद्धि, पत्नी की बुद्धि भ्रष्ट और तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, फिर रोगे बैठ कर के बाद में। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं। एक बहुत बड़े ऑफिसर थे, बहुत अच्छे पद पर थे, उनके बहुत फार्म हाउस और अकेला लड़का था, गाड़ियाँ थीं बहुत, कई गाड़ियाँ खड़ी हैं, नशा था बहुत। अब लड़का धीरे-धीरे डिप्रेशन में पहुँचा और अपने हाथ से अपना गला उड़ा दिया। अब बैठे पूरी ज़िंदगी भर रो रहे हैं, क्योंकि अब बुढ़ापा हो गया। अब ये तो हो नहीं सकता कि संतान उत्पन्न हो जाए। अब केवल सोचो कि तुमने क्या-क्या किया। अब जीवन भर वही फार्म हाउस, महल, गाड़ियाँ देख-देख कर के रो कि इनका अधिकारी अब कोई नहीं है। धर्म से चलो, साइकिल से चलोगे तो भी उन्नति को प्राप्त होगे और आनंदित रहोगे। इस बात को अच्छे से मान लो। अधर्म का पैसा दूसरे को, निर्दोष को दंड दिया और दोषी को मुक्त कर दिया पैसे के बल से, तो वो सरकारी, ध्यान रखना, वो आखिरी सरकार जो ऊपर वाला है, जहाँ किसी की घूस नहीं चलती, जब वो न्याय करता है तो ऐसी जगह फंसोगे कि बात मत पूछो। इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए अपने जीवन में। ठीक है? ओम शांति।